आगे हमारे बीच में देखिए किन्नर समाज से हैं और ये है देखिए इनको पहचान ही रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पहली बार मैं आपके इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं इंटरव्यू देखती थी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता का करते थे क्योंकि श्वेता को मैंने बनाया है। अच्छा मैंने हाँ, नहीं बहुत प्रदेश अच्छा उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन वो मेरा ऐसा नेता है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेना भूल जाता है। वो डायरेक्ट सीधे जो है चलिए ये तो आप लोग का बहुत वो है कि आप लोग खड़े रहते हैं और वाकई लगता है कि जहाँ लोग समाज में हट के आप लोग को देखा जाता है वहीं आप ताल ठोक के कहते हैं कि मैं इसी समाज से आती हूँ और इस समाज को ललकारती रहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग कहीं अलग समाज से नहीं आते हैं। हम लोग भी उसी कोख से पैदा हुए जिस कोख से महिला पुरुष जो आम लोग पैदा हुए हम ये। बस फर्क इतना है कि जैसे कहते नहीं एक बच्चा विकलांग पैदा हो गया है, तो वैसे ही हम लोग भी एक समझ लीजिए विकलांग हैं। अच्छा। शरीर का एक अंग कम है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि हमें कमियां हैं। अगर हमारे अंदर कोई एक चीज की कमी है तो जरूरी नहीं कि हमारे बोल में कमी है या बात करने में हमारे कोई कमी है या हम समझदार नहीं है या हम कोई काम नहीं कर सकते। सोच हमारी बिल्कुल लोग आम लोगों की तरीके है, लेकिन लोगों ने हम लोग को मजाक बना रखा है। तो उसी का जवाब देने के लिए हम लोग इस समय पूरी तरीके से निकल के आए हैं और हम लोग भी बताना चाहते हैं लोगों को। बल्कि कि मैं तो कहना चाहूंगी आज जो ये बीजेपी में नेता बैठे हुए हैं उससे अच्छा तो हमारा किन्नर समाज लोगों की सेवा कर रहा है। हर जगह लोगों में जाना, लोगों से मिलना, लोगों की मदद करना। हम भले उनके घर जाके खाते हैं, मांगते हैं, लेकिन हम लोग उस पैसे को जोड़ के बाद में उन्हीं के वक्त आने पर काम हम लेकिन और सवाल उठा भी। अभी नया खबर आपको बता दें, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, ये लोग सीधा कहते हैं कि अखिलेश यादव की जितनी भर्तियां हैं, चाहे अखिलेश यादव जितने कार्य रहे, सब नगवारा गया। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं राजभर जी को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने रास्ता दिखाया, जो कोई पूछता नहीं था उनको, आज अगर वो बैठे हैं जाकर, आज अगर उन्होंने सीट निकाली है तो किसके दम पे निकाली है? अखिलेश भैया के दम पे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दम पे, ठीक है। तो जिस तरीके का वो सब यूज करते हैं, इससे पहले तो वो योगी बाबा को कह रहे थे, बहुत सी बातें ऐसी सी बातें कर रहे थे, मीडिया में चली, लोगों ने देखा। उसके बाद भी पता नहीं मुझे क्या लगा कि बीजेपी में ऐसा क्या हुआ, कमी हो गई कि ऐसे इंसान को अपने में उन्होंने बुलाया, ठीक है। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया की, वो हमेशा नेकी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आज वो उनका एहसान माने, राजभर जी हमारे माननीय जी का एहसान माने कि इस लायक बना दिया गया है कि आप मंत्री बन गए हो। क्या बात करें, वो तो अपने दम पे कहते, खुदे कहते। मेरे वीडियो में जाके उठा के देखिए, हमने उनसे सवाल किया तो कहते ऐसे ही लोग कहते हैं। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, अगर ऐसे ही कहते हैं तो अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर वहाँ किसी को उतार देते ना, तो जो सीटें उन्होंने जीती है ना, वो ठेंगा लेके वहां से जाते हैं। शुक्र मनाइए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने दया खाई और उनके ऊपर तरस खाकर उनको सीट दे दी, जो आज वो बगाड़ते फिर रहे हैं। और फिर मैं उनको क्या मानूं, झूठे लोगों की क्या बात करूं। जो आदमी पल पल झूठ बोलता हो, पल भर में जो है पलटी खा जाता हो, ठीक है। इनको तो मैं पूरा नीतीश मानती हूँ, जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, बिल्कुल पलटू चाचा। वो पलटू चाचा उनको बोलते हैं। और ये पलटू पियर का, पलटू पियर का, पलटू पियर। अरे तो नया नाम आपने दे दिया, पलटू पियर का है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये पलटू पियर का है। इनका भरोसा नहीं कब ये कहाँ पलट जाए, ठीक है। 27 में देख लीजिए। तो आपके साथ ऐसा ना हो कि 27 में आप लोग हाथ मिला लेंगे। 27 में हम लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, वो खुद आएंगे दौड़ के हमारे पास। अगर उनके इतने ही काम अच्छे होते तो आज जो उनके लोग भाग भाग के समाजवादी में आ रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कोई कमी है तभी तो आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कोई खूबी है तभी तो लोग उनके पास आ रहे हैं, आकर जुड़ रहे हैं। तो क्या हम उनसे बात करें पियर का चाचा से कि बताइए, उन्होंने कहा था कि जिस थाने में आप पीला अंगोछा ओढ़ के चले जाओगे, वहाँ का जो है SO SHO IS PCS खड़ा हो जाएगा
और वो बेचारा ओम प्रकाश दिखने लगेगा, अगर पीला गमछा आप लगा लेंगे तो ओम प्रकाश तस्वीर नजर हाँ, उसकी तस्वीर दिखने लगेगी। वो बेचारा फरुखाबाद में गया, ओढ़ के मारा गया, बताओ तस्वीर। तो अगर वो मारा गया तो कौन मारा गया? हमारे पियर का चाचा ही तो मारे गए, जिस तरीके उन्होंने धमकी दी थी कि हमारा अंगोछा ओढ़ के खड़े हो जाओगे तो समझो हम दिखेंगे। तो जो वहाँ पीटा गया वो कौन था? अभी नया सुर्खियों में चला है। उनके क्या होता है कि खुद ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरुण राजभर सीधा उन पे क्या होता है कि अखिलेश यादव पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की औकात नहीं है कि आगे क्या होता है पीडीए जो चिल्ला रहे, दलितों की बात कर पाए, पिछड़ों की बात कर पाए, और उनकी मतलब इस तरह से क्या है। सोचिए कि ऐसे हाँ बरसात जब आता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा बरसाती मेंढक जो है तुरंत ही बाहर निकल आते, टर टर करना शुरू कर देते हैं। तो बस उसी में गिनती कर लीजिए, चुनाव आ रहा है, अब जितने भी बरसाती मेंढक इधर उधर बैठे थे वो सब बाहर निकल के आ जाएंगे और टर टर करेंगे कि हमें भी मौका मिल जाए, हमें भी मौका मिल जाए। तो सब अपना अपना कॉलर ऊंचा करने में लगे हैं, लेकिन ये ख्याली पुलाव पकाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव घुटने टेक दिए, सीधा कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी कि घुटने आखिर टेक दिए। क्या होता है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की अब खुद बनवाएंगे मूर्ति, ऐसे कह रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं राजभर को। बनवाएंगे, पहले उनसे कह दो, ठीक है, कि पहले लोगों का भला कर ले, मूर्ति क्या बनवाएंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ऐसे ऐसी जगहों पे बनवा दी है। अखिलेश यादव अब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का क्या होता है मूर्ति बनवाने की बात की है। बिल्कुल बोल तो रहे हैं, वो तो छोड़िए, इससे पहले देखिए आप कितनी मूर्तियां उन्होंने बनवा दी। अभी सरकार पे ना रहने के बाद आप देख ले, ना रहने अभी तो है भी नहीं, उसके बावजूद कितनी मूर्ति, कितने मंदिर, कितनी जगह पे करवा दिया है। तो पियर का चाचा जी से कह दीजिए कि ख्याली पुलाव ना पकाएं, भूल जाएं सब बातों को, ठीक है, अपना चुनाव में ध्यान दें, क्योंकि 27 में बिल्कुल गायब हो जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। तो अपने काम से काम मतलब रखें, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है और चिल्लाने से जीत नहीं जाएंगे। अगर ये इतने अच्छे होते हैं तो इनके जो आज संगठन टूट रहा है, इनके जो लोग टूट रहा है कि क्या होता है कि समाजवादी पार्टी से, बसपा से, कांग्रेस से सभी लोग जाके अभी हालत देख लीजिए, लोग जाके क्या होता है पार्टी उनकी ज्वाइन करा, टूटने की बात कर रहे हैं। अरे किससे ज्वाइन करा रहे हैं भाई, आप बताइए ना, कौन ज्वाइन कर रहा है जाके आप बताइए। 4 ठो उन्होंने बुला के दिखा दिए, 200 निकल आए, 4 चले गए, तो क्या बहुत बड़ा उन्होंने जग जीत लिया। यहाँ तो देखिए बिन बुलाए लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेचर अच्छा है, काम अच्छा है, उनको पता है कि आने वाले समय में उनको जो है हमारे माननीय जी कहीं में कहीं भला करेंगे जरूर, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे माननीय जी की देखिए एक आदत बहुत अच्छी है, सरकार में रहते तब भी लोगों की मदद करते हैं और नहीं रहते तब भी मदद करते हैं। और 27 में मैं एक किन्नर होके कह रही हूँ, आप खोल के सुन लीजिए, 27 में हम सरकार बना रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं। अब कोई मेरी बात आप देख लीजिएगा, मेरी बात चलेगी नहीं। 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे, 200 के ऊपर सीट लेकर आएंगे, ये मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा। चलिए भैया, अब इनके दावों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से बता रहे हैं कि क्या होता है 2027 में अखिलेश यादव की वाकई सरकार बनेगा। अब ये सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा, जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश यादव पे कटाच करती है और अखिलेश यादव सीधा कहते हैं कि मैं 2027 में, और ये भी कहे बताओगे जब 24 का चुनाव था तो लोग कह रहे थे 24 के चुनाव में कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सीटें समाजवादी की आएंगी, और हम लोग पहले से चिल्ला रहे थे हम 40 के बीच में जाएंगे, और लोग हम लोग को हल्के में ले रहे थे। लोग सोच रहे थे कि बस इनको ख्याली पुलाव पका लेने दो। उसी चक्कर में तो झटका खा गई ये सरकार हम लोग से। पता है जैसे ही हम लोगों ने अयोध्या जीता, जीतने के बाद आप देखिए कितनी सीटों पर इन्होंने जबरन जीत अपनी हासिल की, जबरदस्ती की जीत हासिल की। इन चीजों को देखने वाला 24 में हमारी जनता ने जवाब दिया है और 27 में पूरी तरीके से जनता जवाब देगी। और जनता क्या, जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी परेशान है, आने वाले समय वो भी जवाब देंगे, देख लेना, क्योंकि उनका भी परिवार, उनका भी बच्चे, उनके भी लोग सब परेशान हैं। और आने वाले 27 में इनका जाना तय है और समाजवादी का आना तय है। मेरी बात को नोट कर लीजिए और उस दिन जरूर चलाइएगा इस खबर को। बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही बने तुरंत चलाइए इस खबर को। बिल्कुल कि लोग बताते हैं ना कि किन्नरों का जिस तरह से दुआ और बदुआ बड़ा जल्द लग जाती है। अभी जिस तरह से दावा कर रही है किन्नर है कि वाकई 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अब बनेगी कि नहीं, और किन्नर समाज का और किन्नर के लोगों का आशीर्वाद लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, ये तो 2027 बताएगा। 27 को हम सब यही बात करते मिलेंगे, सब उधम करते हैं, यही मिलेंगे इसी जगह पे। 27 में जरूर आइएगा, बिल्कुल, और हम सब यही कूदते हुए आपको मिलेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, हर बधाइयों में लोग रहती है। 27 वाला बधाई क्या बज पाएगा कि नहीं बजेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।